ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप तदा मह्यं ददाति श्वेततान्त्रिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं स गणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादांश गणललिता श्रीविशाखान्तांश। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते रूपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नमः। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणी। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदेवतारिणं श्रीचैतन्येश्वरं परमानन्दं प्रभुं। हरे कृष्णा डिवोटीज। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम भक्ति रसामृत सिंधु का 10th चैप्टर 10वां अध्याय के ऊपर चर्चा करेंगे। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? आ रही है तो आप लोग लिख सकते हैं हरि को। तो आज का जो अध्याय है, आप सभी अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं। देख रहा हूँ कोई किसी का वीडियो ऑन नहीं। तो आज का जो अध्याय है 11वां अध्याय है, जिसमें हम भक्ति रसामृत सिंधु का 1.2.183 से 1.2.205 श्लोक का चर्चा करेंगे, जिसमें पारमार्थिक सेवा के पहलू के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला इसमें जो है दास्यम अर्थात सेवक भाव, है ना। तो कह रहे हैं ये 1.2.183 में है, अथ दास्यम दास्यम कर्मापणम तस्य कैकर्यमपि सर्वथा। तो कह रहे हैं कि सेवक के रूप में कार्य करना दास्य की परिभाषा है कि अपने विधि सम्मत कर्मों के फल को भगवान को अर्पण करना तथा हर प्रकार से उनके दास के रूप में सेवा करना। विधि सम्मत कर्मों के फलों को क्या करना है? भगवान को अर्पण करना है। मतलब अविधि पूर्वक नहीं, विधि सम्मत जो भी कर्म का फल है उसको भगवान को अर्पण करना है और हर प्रकार से उनके दास के रूप में सेवा करना। फिर 1.2.184 में तत्र आद्यम यथा स्कंद तस्मिन् समर्पितं कर्म स्वभावविकमपीश्वरे भवेत् भगवतो धर्मस् तत्कर्म किमु ता कृपितम्।
पहले प्रकार को, जो विधि सम्मत कर्म का अर्पण, को स्कंद पुराण में इस प्रकार कहा गया है। स्वभाव अनुसार वर्णाश्रम धर्म के अनुसार किए गए कर्म यदि भगवान को अर्पित किए जाए तो वे भागवत धर्म बन जाते हैं। तो फिर जो कर्म सीधे भक्ति के रूप में केवल भगवान को ही अर्पित किए जाते हैं, उनकी महिमा कितनी अधिक होगी। बेसिकली जो वर्णाश्रम धर्म हम पालन करते हैं, वर्ण और आश्रम, जैसे चार वर्ण और चार आश्रम है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये चार वर्ण हो गया। और फिर चार आश्रम है ना, चार आश्रम मतलब हो गया ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। तो ये जो चार वर्ण और चार आश्रम है, इसको पालन करने से क्या होता है, व्यक्ति जो है वो भक्त बनता है। लेकिन और कह रहे हैं कि ये जो चार चीजों को जब क्या किया जाता है, चार चीजों के जो फल है, स्वभाव अनुसार किए वर्णाश्रम धर्म के किए गए कर्म यदि भगवान को अर्पित कर दिया जाए तो फिर वो क्या हो जाता है, भागवत धर्म बन जाता है ना। मतलब कहने का मतलब है, वर्णाश्रम में स्वभाव के अनुसार कर्म को अगर भगवान के लिए अर्पण किया जाए तो वो क्या बन जाता है, भागवत धर्म बन जाता है। लेकिन कोई अगर सभी प्रकार के मतलब जो कर्म सीधे भक्ति के रूप में केवल भगवान को ही अर्पित किए जाते हैं, तो वो जो है और कितनी अधिक महिमा है, उनकी महिमा कितनी अधिक होगी, इस प्रकार यहाँ पे चर्चा किया जा रहा है। फिर कहते हैं 1.2.185 में, कर्म स्वाभाविकम भद्र जप ध्यान अर्चनादि च इतीदम द्विविधम कृष्णे वैष्णवे दास्यम अर्पितम। वर्णाश्रम धर्म से उत्पन्न इस दास्य भाव को वैष्णव जन दो प्रकार से भगवान को अर्पित करते हैं। एक तो स्वभाव के अनुसार किए जाने वाले शुभ कर्म, और केवल जप ध्यान अर्थात विग्रह की पूजा आदि, है ना। देवता नहीं होगा यहाँ पे, और तो सब विग्रह। तो एक तो हुआ स्वभाव अनुसार कोई कर्म कर रहा है ना, जैसे मतलब कुछ लोगों का स्वभाव होता है ब्राह्मण जैसा काम करना, कुछ लोगों का स्वभाव होता है क्षत्रिय जैसे काम करना, वैश्य जैसे काम करना, या शूद्र जैसे काम करना। तो ये तो स्वभाव के अनुसार शुभ कर्म हुआ, है ना, जो जिसको वो लोग जो है क्या कर सकते हैं, भगवान को अर्पित कर सकते हैं। दूसरा क्या है, दूसरा जो है वो स्वभाव कुछ भी हो, लेकिन मुझे जप करना है, मुझे भगवान के चरण कमलों को ध्यान करना है, या मुझे विग्रह की पूजा करना है। तो ये दो प्रकार के हो गया, है ना। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, वर्णाश्रम धर्म, अटैचमेंट टू द रिचुअलिस्टिक एक्टिविटीज ऑफ वर्ण एंड आश्रम कंसिडर डिवोटीज बट नॉट प्योर डिवोटीज। जब वर्ण और आश्रम में किया गया कर्म, उसको हम भक्त कह सकते हैं, लेकिन शुद्ध भक्त नहीं कह सकते हैं। तो सब जब कंडीशन सोल्स desirous of lording over the material nature, then system of varnashram and conditioned soul may enjoy sense gratification and elevated to spiritual understanding। तो एक बद्ध जीव जो है वो क्या करता है, जब ये भौतिक प्रकृति को भोग करना चाहता चाहता है, भौतिक जो है चीजों के ऊपर अपना स्वामित्व जताना चाहता है, तो उस समय वो कहाँ आता है, वर्णाश्रम में आता है। और वर्णाश्रम में वो क्या करता है, करता तो है, लेकिन जो है उसमें भी वो इंद्रिय तृप्ति है ना, इंद्रिय तृप्ति करता रहता है, और धीरे धीरे स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग की ओर जाता है। तो ये हो गया वर्णाश्रम धर्म। भागवत धर्म क्या है, जिसमें शुद्ध भक्त, वो क्या है,
When devotees are actually engaged in offering service to the Lord directly, this must be भागवतस और प्योर डिवोटीज। वहां पे क्या है, वहां पे स्वभाव कुछ भी हो, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम सीधा चीजों को जो है भगवान की ओर अर्पित कर रहे हैं। When one has no fruitive desires but acts spontaneously out of love of God, and such a person must be accepted as a pure devotee, है ना। जब उसका कोई और इच्छा नहीं है, कि ये मैं कर रहा हूँ, इसका ये मुझे फल मिलेगा, है ना, और प्रेम से वो भगवान के प्रति कर रहा है, उसको कहते हैं भागवत धर्म, है ना। तो वर्णाश्रम धर्म और भागवत धर्म क्लियर हुआ आप लोगों को? यस, नो, नो, यस। क्या है वर्णाश्रम धर्म और क्या है भागवत धर्म? हरी हरी, को जवाब दीजिए। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? दोबारा समझाऊं? तो ये जो वर्ण और आश्रम, ये कैसे बना हुआ है? चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुण कर्म विभागस। भगवान कह रहे हैं, ये जो मैं चार चार वर्ण सृष्टि जो किया हूं, वो किस लिए कैसे किया हूं? गुण और कर्मों के हिसाब से मैं इसको किया हूं, है ना। तो किसी का जो है ब्राह्मण का गुण है, मतलब ब्राह्मण मतलब वो शास्त्र अध्ययन का उसका गुण है, तपस्या करने का गुण है ना। और लोगों को सत पथ में चलने के लिए उसके अंदर गुण है, स्वभाव है। तो वो ब्राह्मण का काम करता है ना। और मतलब ब्राह्मण का काम करता है और उस कर्म को वो भगवान को अर्पित करता है। और किसी का जो है एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है, मैनेज करना, है ना, एडमिनिस्टर करना, समाज को क्षत से बचाना, इस प्रकार के गुण है। तो वो क्या काम करते हैं? क्षत्रिय का काम करते हैं। किसी को जो है व्यापार करना है, या जो है गो पालन करना, काउ केयर है, और कृषि करना, तो वो क्या काम करते हैं? वो वैश्य का काम करते हैं। और किसी का जो है वो इस सब में कुछ नहीं, वो सबकी सेवा करेगा, तो ये कहते हैं शूद्र। तो ये जो स्वभाव के अनुसार ये जो कर्म कर रहे हैं और इसको जो भगवान को अर्पित कर रहे हैं, इसको क्या कहा जाता है? वर्णाश्रम धर्म। लेकिन एक व्यक्ति वो अपने स्वभाव से भी ऊपर उठ जाता है ना, और स्वभाव से ऊपर उठ के वो सारा चीजों को वो भगवान को अर्पित करता है। हो सकता है कि उसके अंदर जो है क्षत्रिय का जो है स्वभाव है, लेकिन वो उसको भी साइड करके क्या करता है? भगवान की भक्ति करने लग जाता है ना। जैसे जिस प्रकार महाराज जनक थे, या अमरीश महाराज थे, है कि नहीं। तो क्या है, वो थे क्षत्रिय राजा थे, लेकिन वो क्या किए, उससे भी ऊपर उठ के वो क्या करने लगे? भक्ति में समर्पित हो गए। तो इसको कहते हैं भागवत धर्म, है ना। तो जब एक व्यक्ति अपने स्वभाव को भी साइड कर देता है ना, साइड करके जो है वो क्या करता है? भगवान की सीधा भक्ति में लग जाता है, है ना, सीधा लग जाता है। और और इच्छा भी कुछ नहीं रखता है, कोई भौतिक इच्छा नहीं रखता है। हम्म, तब उसको क्या बोलते हैं? भागवत धर्म बोलते हैं। क्लियर हुआ वर्णाश्रम धर्म और भागवत धर्म? ओके, हम आगे बढ़ते हैं। ईशु कुमार,
पढ़िए क्या जो लिखा हो। व्यक्ति नव दीक्षित होते हैं और जिनमें भगवान के प्रति थोड़ा सा प्रेरित हुआ होता है, वह अपनी भक्ति के अनुपात में इन गतिविधियों में रुचि नहीं रखते हैं। हम्म आगे प्रभु जी। पढ़िए। यदि अभी भी इन अभी यदि अभी देने वाली प्रति कुछ आकर्षित है, तो उन गतिविधियों के नाम को कृष्ण को अर्पित कर देना चाहिए। हम्म अनुवाद। ठीक है। दास का अब एक दूसरा अभी रुकिए। प्रकार नारद अभी रुकिए। पुराण में इस प्रकार अभी रुकिए। हम्म तो क्या कह रहे हैं कि जो व्यक्ति जो है नव दीक्षित होते हैं या जिनमें भगवान के प्रति थोड़ा सा प्रेम विकसित हुआ होता है, वे अपनी भक्ति के अनुपात में इंद्रिय भोग की गतिविधियों में रुचि नहीं रखते हैं। यदि अभी भी इंद्रिय सुख देने वाली गतिविधियों के प्रति कुछ आकर्षण शेष है, तो उन गतिविधियों को के जो परिणाम को कृष्ण को अर्पित कर देना चाहिए, है ना। तो एक तो इंद्रिय भोग के प्रति हमें जो है रखना नहीं चाहिए, रुचि नहीं रखना चाहिए। अगर कहीं पे है तो उन चीजों को भी हमें क्या कर देना चाहिए, भगवान को समर्पित कर देना चाहिए। तो हमें जो है 1.2.187 हम कह रहे हैं, द्वितीयम यथा नारदीय इहा यस्य हरेर्दास्य दास्ये कर्मणा मनसा गिरा निखिला स्वप्यवस्थासु जीवन मुक्त स उच्यते। दास्य का दूसरा प्रकार का नारद पुराण में इस प्रकार वर्णित है कि जो व्यक्ति इस संसार में अपने कर्म, मन, वाणी द्वारा भगवान की सेवा करने की इच्छा रखता है, उसे सभी परिस्थितियों में जीवन मुक्त कहा जाता है ना। अपने कर्म से भी और अपने मन से भी, अपने वाणी से भी अगर वो जो है भगवान की सेवा करने की इच्छा रखता है, तो उसको जो है क्या कहा जाता है, जीवन मुक्त। मतलब वो तो इसी संसार में रहते हुए भी वो क्या हो गया, वो मुक्त हो गया, उसको ऐसे कहा जाता है ना, है कि नहीं। अगर कर्म, मन और वाणी द्वारा वो भगवान की सेवा करता है, करने की इच्छा रखता है ना। इसलिए आप देखे होंगे जो अ, जो त्रिदंडी सन्यासी होते हैं ना, जो जो सन्यास का दंड पकड़ते हैं, वो दंड में एक्चुअली दंड में 3 स्टिक होता है ना। तो और वो 3 स्टिक क्या है, मन, वाणी और कर्म से मैं आज से जो है क्या हो गया, भगवान के प्रति समर्पित हो गया। अब जो है मेरा मन, वाणी और कर्म से किसके लिए है, भगवान के लिए है। इसलिए इसको बोलते हैं त्रिदंडी। त्रिदंडी सन्यासी बोलते हैं, जो 3 दंड। वो एक्चुअली वो दंड एक ही तो दिखता है, लेकिन उसमें 3 दंड होता है, 3 स्टिक होता है ना। तो उसमें तीन इसलिए होता है कि मन, वाणी और कर्म से हम जो है भगवान के प्रति समर्पित है। तो कह रहे हैं कि जो मन और वाणी और कर्म से जो भगवान के प्रति समर्पित हो जाता है, तो वो इस संसार में रहते हुए उसको क्या माना जाता है, उसको इस मुक्त माना जाता है। यस और नो, राइट। तो ये हो गया था दास्यम। फिर दूसरे में आता है सख्यम, है ना। सख्यम मतलब क्या है, फ्रेंडशिप है, मित्रता में भक्तिमय सेवा। तो भक्ति रसामृत सिंधु 1.2.188 में, अथ सख्यम विश्वासो मित्र वृत्तिश्च सख्यम दिवि विधर्मी वृतम, है? मित्रता अर्थात सख्य भाव के 2 प्रकार के बताए गए हैं। क्या है, विश्वास और मित्रवत व्यवहार। फिर कह रहे हैं, तत्र आद्यम यथा महाभारते प्रतिज्ञा तब गोविंद न मे भक्त प्रणश्यति इति संस्मृत्य संस्मृत्य प्राणम संधार याम्यहम। पहले प्रकार का विश्वास है जिसे महाभारत में इस प्रकार कहा गया है कि हे गोविंद, बार बार आपकी इस प्रतिज्ञा को स्मरण करते हुए कि मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होगा, मैं अपने प्राणों को बनाए रखती हूँ। ये द्रौपदी महारानी कह रही है।
कह रहे कि मैं जब भी, मतलब मैं बस यही स्मरण करती रहती हूँ कि आपने यही कहा है कि जो है न मैं भक्ता प्रणश्यति, मेरा भक्तों का कभी नष्ट नहीं होगा, मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होगा। मैं बस इसी को स्मरण करती रहती हूँ, और इसी प्रकार मैं जो है अपने प्राणों को बनाए रखती हूँ कि आपका भक्त क्योंकि मैं हूं, तो मेरा कभी भी नष्ट नहीं होगा, है ना। फिर इसमें श्रीमद् भागवतम 11.2.53 में बताया गया है, त्रिभुवन विभव तवे कुंठा स्मृतिर्जितात्म सुराधि विमृग्यम यत् न चलति भगवत पदार बिंदालव निमिषार्धमापि यह स वैष्णवाक्रिय। तो आप में से अ, पढ़ सकते हैं कौन? हाँ, साक्षी सुमन। हरे कृष्णा प्रभु जी, सभी को दंडवत प्रणाम। भगवान के चरण कमलों की खोज महानतम देवता जैसे ब्रह्मा और शिव भी करते हैं, जिन्होंने भगवान को ही अपने प्राण और आत्मा के रूप में स्वीकार किया है। भगवान का शुद्ध भक्त किसी भी परिस्थिति में उन चरण कमलों को कभी नहीं भूलता। वह उन चरण कमलों की शरण को एक क्षण के लिए भी, बल्कि आधे क्षण के लिए भी नहीं छोड़ता। इवन यदि उसे पूरा ब्रह्मांड का स्वामित्व और ऐश्वर्य भोगने का वरदान क्यों न दिया जाए, ऐसा भगवान का भक्त श्रेष्ठतम वैष्णव माना जाता है। हरे हम्म। कृष्णा प्रभु। थैंक यू। तो वो कह रहे हैं कि भगवान के चरण कमलों को तो ब्रह्मा जी शिव जी भी करते हैं ना। जैसे जो जब वामन भगवान जो है अपना चरण उठाए, और ये ब्रह्मांड का छेद हो गया, और छेद हो गया तो बाहर से जो कारण सागर का पानी जो है भगवान वामन देव के चरण होके गिरने लगा। तो ब्रह्मा जी क्या किए कि अपने कमंडल में उस जल को धारण कर लिए, है ना। और उसके बाद फिर जब ये भगीरथ आते हैं, सागर वंश के भगीरथ आते हैं, वो फिर मांगते हैं, तो फिर ब्रह्मा जी अपने कमंडल से देते हैं, फिर वो गंगा जी के आती है। लेकिन गंगा जी को यहाँ पे कौन धारण करेगा? तो शिव जी बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, और शिव जी क्या करते हैं, अपने माथे पे अच्छा, शिव जी और कहीं पे भी धारण कर सकते थे, हम्म, अपने हाथ से भी ले सकते थे, हाथ से लेके गिरा सकते थे, लेकिन नहीं, शिव जी ने जब जाना कि ये जो है भगवान के चरण कमलों से आया हुआ है, तो इसी कारण शिव जी ने कहाँ धारण किए? माथे पे धारण किए, और माथे पे धारण करके रख दिए, उसको छुपा दिए। फिर भगीरथ जो है फिर तपस्या किए, उनको कहे कि नहीं नहीं, पानी तो मैं इसीलिए लेकर, गंगा जी को मैं इसीलिए लेकर आया था कि मेरा वंश का उद्धार होगा। तब जाके वो थोड़ा सा जो है ना, एक मतलब एक क्या बोलते हैं, थोड़ा सा एक झरना जैसा है, थोड़ा सा छोड़े हैं। तो इसी प्रकार बाकी सभी देवता भी भगवान के चरण को उनको खोज करते रहते हैं, जिन्होंने भगवान को ही अपने प्राण और आत्मा के रूप में स्वीकार किया है। ब्रह्मा शिव सारे देवता जो है भगवान जी को प्राण और आत्मा के रूप में स्वीकार किया है। भगवान का शुद्ध भक्त किसी भी परिस्थिति में उन चरण कमल को कभी नहीं भूलता। जो शुद्ध भक्त होते हैं, वो एक क्षण के लिए भी भगवान के चरण कमल को नहीं भूलते हैं, है ना। वो उन चरण कमलों की शरण को एक क्षण के लिए भी, बल्कि आधे क्षण के लिए भी नहीं छोड़ता, यदि उसे पूरे ब्रह्मांड के स्वामित्व और ऐश्वर्य भोगने का वरदान क्यों नहीं दिया जाए। अगर उसके जो पूरे ब्रह्मांड का अगर स्वामी भी बना दिया जाए, फिर भी वो आधा क्षण के लिए भी नहीं भूलेगा, जो शुद्ध भक्त होते हैं ना। तो इसी प्रकार इन्हीं को क्या माना जाता है? श्रेष्ठतम वैष्णव माना जाता है। ये सुनो, हरि बोल। हम्म। फिर जो है हम देख रहे हैं कि भक्ति रसामृत 1.2.191
श्रद्धा मात्रस्य तद्भक्ताव अधिकारित्व हेतुता अंगत्वमस्य विश्वास विशेषस्य तु केशवे। भक्ति के लिए पात्रता का कारण केवल श्रद्धा है। केशव के प्रति विश्वास को उसका एक अंग माना जाता है ना। विश्वास है कि नहीं। जैसे द्रौपदी महारानी अभी कह रही थी कि मुझे बस इतना जो मैं विश्वास रखती हूँ कि आपने कहा है मेरे भक्तों का कभी विनाश नहीं होता। उसी के सहारे, उस विश्वास के सहारे पर मैं जो है प्राण बस बचा के रखी हूँ ना। तो इसी प्रकार भगवान के ऊपर विश्वास, और वो विश्वास भी कैसे बढ़ता है, जब हम विश्वासी भक्तों का संग करते हैं, जब हम शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, है ना, है कि नहीं, और फिर हम साधना करते हैं, तो भगवान जो है क्या करते हैं, हमारे विश्वास को और बढ़ा देते हैं। 1.2.192 भक्ति रसायन सिंधु द्वितीय यथा अगस्त्य संहितायां परिचर्या परः केचित् प्रासादेषु च शस्ते मनुष्यम इव तम द्रष्टुम वार्ह व्यावहर्तुम च बंधुवत्। दूसरे प्रकार की मित्रता का वर्णन अगस्त्य संहिता में इस प्रकार किया गया है। कुछ भक्त भगवान की सेवा में पूर्णतया तल्लीन रहते हैं और मंदिरों में निवास करते हैं। वे भगवान को मित्रवत मनुष्य की भांति देखते और व्यवहार करते हैं। तो कह रहे हैं कि और कुछ भक्त जो है वो क्या करते हैं कि एकदम पूर्णतया तल्लीन रहते हैं, मंदिरों में निवास करते हैं, है ना, और भगवान को मित्रवत मनुष्य की भांति देखते हैं और व्यवहार करते हैं, मतलब भगवान को एज ए पर्सन देखते हैं, है ना, उनकी सेवा करते हैं। तो इस प्रकार जो है। तीसरा, सब कुछ भगवान को अर्पित करना अर्थात आत्मनिवेदनम, है ना। जैसे बलि महाराज जो है वो क्या किए थे, खुद को ही अर्पित कर दिए थे। जब दो पग में वामन भगवान ने ऊपर का लोक तीन नीचे का लोक को नाप लिए, तो तीसरे पग को उन्होंने, बलि महाराज ने क्या किया, अपने सर के ऊपर धारण किए, सिर के ऊपर धारण किए, और उन्होंने पूरे अपने आप को सौंप दिए थे, है ना। तो इसको कहते हैं आत्मनिवेदनम। तो श्रीमद् भागवतम 11.29.34 में कह रहे हैं, मर्त्यो यदा त्यक्त समस्त कर्मा निवेदितात्मा विचिकीर्षिता विचिकीर्षितो में तदा मृतत्वं प्रतिपद्यमानो मयात्म भूयाय च कल्पते वै। निशा माता जी। आवाज नहीं आ रही आपकी। हरि बोल। आवाज नहीं आ रही है। अंजनी प्रभु। जो व्यक्ति समस्त फलदायी कर्मों को त्याग कर स्वयं को पूर्णतया मुझे अर्पित कर देता है और उत्सुकता पूर्वक मेरी सेवा करने की इच्छा रखता है, वह जन्म और मृत्यु से मुक्त हो जाता है और मेरे ही ऐश्वर्य संपन्न स्थिति को प्राप्त करता है। हरे कृष्ण। हाँ, समस्त फलदायी कर्मों को त्याग कर स्वयं को पूर्णतया मुझे अर्पित कर देता है और उत्सुकता पूर्वक मेरी सेवा करने की इच्छा रखता है, तो वह जन्म मृत्यु से मुक्त हो जाता है और मेरी ही ऐश्वर्य संपन्न स्थिति को प्राप्त करता है ना। जिस प्रकार भगवान के जो है क्या है कि सारूप्य मुक्ति, सामीप्य मुक्ति, है ना, साष्टी मुक्ति, सालोक्य मुक्ति, तो इस प्रकार जो है वो मुक्ति को
प्राप्त करता है। फिर 1.2.195 में कृष्ण अर्थो द्विविधात्म शब्दस्य पंडिते रूपोपायते देह य देहयन तास्पदम कैश्चित देह कैश्चिन ममत्व भाग। कौन पढ़ना चाहेंगे आप में से? लास्ट अनुवाद लास्ट। हाँ, गौरव को पढ़ो। नीचे वाला प्रभु जी। हाँ, नीचे विद्वान कहते हैं। विद्वान कहते हैं कि आत्मा शब्द के दो अर्थ हैं। कुछ कहते हैं कि आत्मा का अर्थ है जीव, जिसमें मैं की पहचान होती है, और कुछ कहते हैं कि आत्मा का अर्थ है देह, क्योंकि वह जीव की संपत्ति है। हरे कृष्ण। तो आत्मा शब्द का यहाँ पे दो अर्थ बताया गया है। एक तो है ना, मतलब मैं की पहचान होती है, और दूसरा कहते हैं कि है ना, मतलब देह भी जो है वो क्या है, आत्मा की संपत्ति है। फिर तत्र देहि यथा यमुनाचार्य स्तोत्रे बपुरादिषु योपि कोऽपि वा गुणो तो सानि यथा तदा तथा विदः तदयं तव पादपद्मयोः अहं मद एव मया समर्पितः। तरुण कृष्ण पढ़ो। यमुनाचार के एक स्रोत में आत्मा के अर्पण का इस प्रकार वर्णन है। मैं कोई भी हूँ, चाहे शरीर और भौतिक तत्वों में स्थित जीव, या गुणों से बने हुए देव, या मनुष्य शरीर वाला। आज मैं उस स्व को आपके चरण कमलों में अर्पित करता हूँ। क्लियर पढ़िए। हरि भक्ति विवेक में यह उल्लेख है कि कोई व्यक्ति आत्म समर्पण में अपने शरीर को कैसे अर्पित कर सकता है। वहाँ भक्त कहता है, हे मेरे प्रिय भगवान, हे मेरे प्रिय भगवान, जैसे कि एक बेचे हुए पशु को अपने पालन पोषण की चिंता नहीं रहती, वैसे ही क्योंकि मैंने अपना शरीर और आत्मा आपको समर्पित कर दिया है, अब मुझे अपने पालन पोषण की कोई चिंता नहीं रही। धन्यवाद। तो एक तो हम देख रहे हैं कि यमुनाचार्य कह रहे हैं कि मैं जो है अपने आप को आपके चरण कमलों में अर्पित करता हूँ। और दूसरे श्लोक में हम देख रहे हैं कि कह रहे हैं कि जैसे खरीदा हुआ पशु होता है ना, तो खरीदा हुआ पशु जो है वो जैसे उसको कोई वह नहीं रहता कि उसका कैसे भरण पोषण होगा, है ना। अपने आप ही उसका मालिक जो है क्या करता है, उसको भोजन वगैरह, है ना, देता रहता है ना। तो उसी प्रकार कह रहे हैं कि जैसे मैंने जो है, मतलब मैं तो ऐसे ही मानता हूँ कि आपने जो है, मैं एक बेचा हुआ पशु हूँ आपका, है ना। और तो इसीलिए मैंने आपको अपना शरीर और आत्मा समर्पित कर दिया है। अब मुझे अपने पालन पोषण की कोई चिंता नहीं रही, है ना, है ना। एक बहुत सुंदर श्लोक आता है उनका, चाणक्य पंडित का है। का चिंता मम जीवने यदि हरि विश्वम्भरो गीयते। अ, कह रहे हैं कि जब हरि और मतलब हरि विश्वम्भर का गुणगान किया जाता है, कीर्तन किया जाता है, तो मेरा जीवन में क्या चिंता है। फिर कह रहे हैं कि नो चेदर भक, नो चेदर भक जीवनाय स्तन्यम, स्तन्यम जीवनाय। मतलब कहते हैं कि जब मैं ये सोचता हूँ कि बच्चा जब जन्म होता है, और उसको खाने के लिए भगवान जब माँ के जो है छाती में स्तन को पहले से ही बना के रखे हैं, है ना।
और बच्चा होते ही उस स्तन में जो है दूध आ जाता है ना। तो ये भगवान ने जब ये करके रखे हैं, तो मुझे और किस चीज की चिंता है। फिर कह रहे हैं, लास्ट में कह रहे हैं कि अ, त्वत्पाद चिंतनाय सततम काल मया निहते। तो इतना मैं सोच सोच के, अरे बच्चा के लिए जब माँ के स्तन में दूध भगवान ने बना के रखा है उसके पालन पोषण करने के लिए, मुझे और किस चीज की टेंशन है। हम्म? और इसी को मैं सोचते सोचते मैं क्या कर रहा हूँ कि आपके जो चरण कमल को मैं बार 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 सततम, मया कालम मया निहत, मतलब हमेशा मैं क्या करता रहता हूँ, आपके चरणों को मैं जो है स्मरण करता रहता हूँ, स्मरण करता रहता हूँ, स्मरण करता रहता हूँ, है ना। इस प्रकार कौन कह रहे हैं? चाणक्य पंडित कह रहे हैं ना। तो इसी से पता चलता है कि चाणक्य पंडित भी बहुत मतलब बहुत अच्छे जो है भगवान जी के भक्त थे, है ना। तो इसी प्रकार यहाँ पे वर्णन है ना। तो ये सब चल रहा है आत्मनिवेदन में, ऐसे समर्पण भाव है ना भगवान के प्रति। चौथा, हाँ, प्रिय वस्तु का अर्पण। निज प्रियोपहार पहार्पणम है। यद यदिष्टतमं लोके यच्चाति प्रियमात्मनः तत्त निवेदये मह्यम तदानंताय कल्पते। इस भौतिक जगत में जो वस्तु किसी को सबसे अधिक प्रिय हो और जो उसके हृदय के अत्यंत निकट हो, है ना, वही वस्तु वही वस्तु उसे मुझे अर्पित करनी चाहिए। ऐसा अर्पण मनुष्य को शाश्वत जीवन के योग्य बना देता है। हम्म। मतलब ये नहीं कि बहुत बहुत समय में दिखाया था ना, आप देखेंगे जब वो लोग आते हैं ना यहाँ पे पिंडदान करने के लिए आते हैं, तो क्या होता है, तो पिंडदान में एक एक क्रिया है, जिस क्रिया में क्या क्या आता है कि आपको ना कोई अपना एक फल छोड़ना होता है, मतलब उस फल को आप जीवन भर नहीं खाएंगे। और यही कहा जाता है कि आपको अपना प्रिय फल को छोड़ना है, ऐसे कहा जाता है। लेकिन लोग क्या कहेंगे, लोग सोचेंगे अरे क्या फल नहीं खाने से चलेगा, है ना। तो उसमें डिस्कशन होता रहेगा, वो कहेगा कि आम छोड़ दूं क्या? नहीं नहीं नहीं, आम तो नहीं छोड़ सकता, आम तो बड़ा मेरा फेवरेट है ना। इसी प्रकार करते करते फिर जो ऐसा ऐसा फल छोड़ेंगे, जैसे, है ना, कोई जो है आंवला छोड़ देता है, मतलब जो आंवला वो कभी खाता ही नहीं है है ना, कहेगा मैं तो आंवला छोड़ दिया, है ना। तो इसी प्रकार करते हैं। लेकिन यहाँ पे भगवान क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि जो व्यक्ति है, जो व्यक्ति क्या है कि मतलब जो उसका प्रिय है उस चीज को मुझे अर्पित कर देता है कि नहीं। तो फिर वो जो है क्या हो जाता है ना, वो मेरा बहुत प्रिय बन जाता है ना। ऐसा अर्पण मनुष्य को शाश्वत जीवन के योग्य, बना देता है कि नहीं। तो ऐसे ही मैं जब, है ना, मैं जब छोड़ा था ज्वाइन किया था, तो मैंने भी लेटर में यही लिखा था अपने घर में कि क्या है, कि देखो मैं आप लोगों का प्रिय हूं ना, और आप मुझे क्या कर रहे हैं, भगवान के चरणों में सौंप रहे हैं, मतलब कभी भगवान आपको कभी भूलेंगे मैं इस प्रकार आर्गुमेंट दिया था उनको, है कि नहीं। तो इसी प्रकार है, जो प्रिय है उसको उसी चीज को ऑफर करना चाहिए, है ना। नहीं तो लोग क्या करते हैं, अपने सारा प्रिय चीज को खाएंगे पिएंगे, और जो बच जाता है या, है ना, अ, मतलब उसी चीज को जो है क्या करेंगे, भगवान को देंगे, है ना। कई बार हम देखते हैं कि दान पेटी में ऐसा ऐसा नोट लोग दे के जाते हैं, जो नोट की जो है एकदम बेकार का नोट होता है, मतलब उसको जो है ना फिर किसी को भेजना पड़ता है मतलब कुछ कुछ होते हैं ना, दुकान होते हैं गांव, ये मंडी में, है ना, तो 5 रुपए लेंगे और आपको 3 रुपए वापस करेंगे, है ना। इसी प्रकार भेजना पड़ता है, एकदम फटा कुटा नोट, एकदम कई टेप लगा होगा। हम्म। तो इस प्रकार लोग जो है दान करके जाते हैं ना। तो ऐसे नहीं करना चाहिए ना, भगवान को बल्कि है ना एकदम करारा नोट दान करना चाहिए, है कि नहीं।
सो तो प्रिय वस्तु को क्या करना चाहिए, भगवान उसको ऑफर करना चाहिए ना। पांचवा क्या है, कृष्ण के लिए सभी प्रयास करना, तदर्थे खिल चेष्टितम। अतः तदर्थे खिल चेष्टित यथा पांच रात्रे लौकिकी वैदिकी वापि या क्रिया क्रियते मुने हरि सेवानुकुलैव सा कार्या भक्ति मिच्छता है। भगवान के लिए सभी प्रयास करना, जैसा कि पंचरात्र में वर्णित है। हे मुनि, वैदिक या लौकिक जो भी क्रियाएं की जाती है, उनमें से जो क्रियाएं भगवान की सेवा के अनुकूल हो, केवल वही कार्य उस व्यक्ति को करना चाहिए जो भक्ति की इच्छा रखता है ना। तो जो अनुकूल है, अनुकूल कार्य है, और वही कार्य को करना चाहिए, है ना। भक्ति अनुकूल कार्य रे शिकार, भक्ति प्रतिकूल कार्य वर्जन अंगीकार, जो 6 प्रकार के जो लक्षण है शरणागति का, तो उसमें एक लक्षण क्या है कि भक्ति के लिए अनुकूल कार्यों को करना है ना। जैसे एकादशी व्रत का पालन करना है, 16 माला का जप करना, है कि नहीं। तो ये क्या है, ये सब अनुकूल कार्य है ना। और प्रतिकूल कार्यों को नहीं करना है। प्रतिकूल कार्य जैसे मांसाहार करना, अवैध संबंध रखना, है ना, और नशा करना, है कि नहीं, जुआ खेलना, तो ये क्या है, प्रतिकूल कार्य है। तो इसको क्या करना चाहिए, हमें छोड़ना चाहिए। प्रजल्पा करना, है ना, वैष्णव अपराध करना, वैष्णव निंदा करना, है कि नहीं। तो ये सब चीजों को क्या करना चाहिए, हमें छोड़ना चाहिए। छठा, शरणागत आत्मा होना या शरणागति। अथ शरणागति यथा हरिभक्ति विलासे तवास्मि तो वदनो वाचा तथैव मनसा विदम तत्स्थानम आश्रितः तन्वा मोदते शरणागतः। भगवान के शरण स्वीकार करना, जैसा कि हरिभक्ति विलास में वर्णित है। जो व्यक्ति कहते हुए मैं आपका हूं भगवान के शरण स्वीकार करता है, वो आनंद का अनुभव करता है। जैसे अ, जब अ, विभीषण आए थे भगवान राम जी का शरण लेने के लिए, तो विभीषण आए थे तो क्या हुआ कि जो बाकी लोग जो है वो तो अलाउ नहीं कर रहे थे। वो तो भगवान राम जी को मना करते कि नहीं नहीं, ये शत्रु पक्ष से आया है, इसको तो हमें नहीं रखना है ना। जैसे सुग्रीव है या लक्ष्मण है, अंगद है, ये सब मना कर रहे थे। और हनुमान जी चुप खड़े थे, मतलब ना हाँ कह रहे थे ना ना कह रहे थे। तो भगवान सबको एक एक करके पूछ रहे हैं, हाँ, आपका क्या राय है, आपका क्या राय है, सब मना कर रहे हैं। तो आखिर में सभी लोग कहे कि भगवान आपका क्या राय है, आप तो खुद बताइए, आप तो अपना ओपिनियन तो दीजिए। तो भगवान राम ने कहा कि देखो, मैंने तो ये शपथ लिया है, कोई अगर मुझे इतना कह देता है कि हे राम, आज से मैं तो आपका हूं, मैं उसको कभी जो है त्याग नहीं सकता, है ना। और भीष्म जब विभीषण आके क्या बोल रहे थे, विभीषण आके बोल रहे थे हे राम, मैं आपका हूं, है ना। तो फिर सब लोग चुप हो गए। सब लोग चुप हो गए और भगवान जो है विभीषण को क्या किए, शरण किए, है ना। तो इसी प्रकार कह रहे हैं कि यहाँ पे कह रहे हैं कि कोई अगर इतना कहता है कि मैं तो आपका ही हूँ, है ना, तो ये क्या है, वो आनंद का अनुभव करता है। वैसे एक जो है हम एक अपराध शोधन मंत्र होता है, मुझे नहीं पता है कि आप लोग जाने हो कि नहीं जाने होंगे। जैसे हम विग्रह सेवा करते हैं तो विग्रह सेवा के अंत में हम बोलते हैं, है ना, अपराध सहस्राणी क्रियन्ते अहर्निशम मया, मैं तो सहस्र सहस्र अपराध करता हूँ, है ना, और एक एक क्षण में मैं सहस्र सहस्र अपराध करता हूँ। दासोहम इतिमम मत्वा, आप मुझे अपना दास समझकर क्षमस्व मधुसूदन, मुझे क्या कीजिए, हे मधुसूदन मुझे क्षमा कीजिए, है ना। तो दास है कि मैं तो आपका दास हूं। और
भक्तों का तो भाव रहता है कि गोपी भर्तृ कमल और दास दासानुदास। भक्तों का तो ये भाव रहता है, मैं सीधा तो कृष्ण का दास नहीं हूं, मैं कृष्ण के दासों के दासों के दासों के दासों के दासों के दास हूं, मैं दासोस्मि हम, मैं तो दासों का दास हूं। इस प्रकार के भाव रहता है भक्तों का, है कि मैं सभी वैष्णवों का मैं दास। एक्चुअली दिस इज द परफेक्शन ऑफ लाइफ। जब हम अपने आप को ये रियलाइज कर लेंगे कि मैं तो सभी का दास हूं, है ना, मैं सभी सभी वैष्णव का मैं दास हूँ, इतना अगर रियलाइजेशन आ गया, दैट इज द परफेक्शन ऑफ लाइफ, है ना। ये जीवन का क्या है, परफेक्शन है ना। यस और नो, या विथ मी, आप सब मेरे साथ है या और कहीं? ओके, थैंक यू। 1.2.202 श्री नृसिंह चे त्वां प्रपन्नोऽस्मि शरणं देवदेव जनार्दन इति यः शरणं शरणं प्राप्तः तो क्लेशा दधु धराम्यहम। नृसिंह पुराण में भी कहा गया है, जो व्यक्ति कहता है हे देव देव जनार्दन, मैं आपको अपनी शरण मानता हूं, उनकी शरण ग्रहण करने वाले को मैं सभी दुखों से उद्धार देता हूं, है ना। तो भगवान कह रहे हैं कि कोई अगर ऐसा कहता है कि मैं जो हूं आपको जो है आपका शरण लेता हूं, तो भगवान कह रहे हैं मैं क्या करता हूं, उसको सभी दुखों से उद्धार कर देता हूं, है ना। तुलसी जैसे वृक्षों की सेवा करना तदीयानाम सेवनम तुलास्यः। भक्ति रसामृत सिंधु 1.2.203 अथ तदीयानाम सेवनम तुलास्य यथा स्कंदे या दृष्ट्वा निखिलाघ संग शमनि स्पृष्टा वपुर पावनी रोगाणाम अभिवंदिता निरसनी सिक्तांतक त्रासिनी प्रत्यासक्ति विधायिनी भगवतः कृष्णस्य संरोपिता न्यस्त्या तच्चरणे विमुक्ति फलदा तस्यै तुलस्यै नमः। तो आप में से कोई पढ़ सकता है? यस, सत्यभामा से चाहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हम्म। भगवान से संबंधित चीजों और तुलसी की सेवा, जैसा कि स्कांद पुराण में वर्णित है। इसे तुलसी स्कंद को है, देख स्कंद स्कंद पुराण, स्कांड हो गया है, स्कंद पुराण है, स्कंद पुराण। स्कंद पुराण में वर्णित है, तुलसी को देखने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, उसे छूने से शरीर शुद्ध होता है, उसका उसको प्रणाम करने से सभी दुख दूर होते हैं, उसे जल से सिक्त करने से मृत्यु से मुक्ति मिलती है, तुलसी लगाने से मन कृष्ण के प्रति लगाव प्राप्त होता है, उसे कृष्ण के चरण कमलों में अर्पित करने से प्रेम रूपी विशेष मोक्ष प्राप्त होता है। तुलसी को नमन करता हूँ, सॉरी, मैं तुलसी को जी नमन करता हूँ। जी जी जी। तो क्या है कि, तो तुलसी का जो है इतना क्या है, इतना, है ना, इतना महिमा है कि नहीं, कि, है ना, जैसे भक्ति विनोद ठाकुर अमर गा रहे हैं, तुलसी देखी जुड़ाए प्राण, है ना, कि नहीं, माधव तो सुनी जानी, है ना। तो तुलसी जो है क्या है, है ना, तुलसी जो है क्या है कि जुड़ा है, मतलब तुलसी देखते ही, है ना, हमारा रिस्पेक्ट आता है तुलसी देखने से, है ना, है कि नहीं। और हम्म, और फिर क्या कह रहे हैं कि प्रणाम करने से दुख दूर हो जाता है, जल सिक्त करने से मृत्यु से मुक्ति मिलती है, तुलसी लगाने से मन कृष्ण के प्रति लगाव प्राप्त करता है, और उसे कृष्ण के चरण कमलों में अर्पित करने से प्रेम रूपी विशेष मोक्ष प्राप्त होता है।
मैं तुलसी को नमन करता हूँ ना। ऐसे कहते हैं कि कोई अगर चंदन, है ना, चंदन घिस के उसमें तुलसी लगा के भगवान के चरणों में अर्पित करता है और ये मंत्र जपता है, कि अयि नंद तनुज किंकरम पतितम माम विषमे भवाम मधो कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलि सदृशम विचिंतय। तो दिस इज द, कहते हैं दिस इज द बेस्ट सर्विस टू कृष्णा, ऐसे कहीं पे वर्णन है। और है ना, जैसे एक बार जो है क्या हुआ था कि एक बार मतलब एक घटना है, सच्ची घटना है। एक जगह में एक मतलब एक मुसलमान व्यक्ति था, और वो मुसलमान व्यक्ति जो है, मतलब वो आया था मंदिर में से लेने के लिए, कंठी माला लेने के लिए आया था, कंठी माला लेने के लिए आया था। तो भक्त लोगों ने पूछा कि तुम तो मुसलमान हो, कंठी माला लेने के लिए क्यों आए हो? तो उसने अपने कहा, अपना अनुभूति बताया कि एक जगह में वो खड़ा था और बहुत बलशाली दो दो लोग थे, और ना वो दो लोग क्या किए, दो लोग को देख के ये डर गया। तो डर गया तो दौड़ने लगा, तो वो लोग कहे अरे रे, डरो मत, तुम्हारा समय नहीं आया है, हम तुम्हें लेने नहीं आए हैं। तो पूछा तुम कौन हो? बोले कि हम यमदूत है। तो एक्चुअली वो तो मुसलमान है, वो तो जानता नहीं है क्या यमदूत क्या है करके। तो उसने कहा कि हम ऐसा ना, कोई मृत्यु हो जाता है तो हम लोग आते हैं लेने के लिए, और अभी ना एक बस आएगी यहाँ पे, और बस से जो है एक व्यक्ति अ, निकलेगा और गिरते ही वो मर जाएगा, मतलब जैसे ही उतरेगा वो मर जाएगा। तो मर जाएगा तो हम लोग उसको लेने आए हैं। तो ऐसे ही हुआ। तो वो व्यक्ति बड़ा क्यूरियोसिटी में रहा, एकदम खड़ा रहा। बस आई, बस से वो व्यक्ति उतरा, और उतरा वो गिर गया। लेकिन गिर गया तो क्या हुआ कि वहां पे एक तुलसी का पौधा था, और वो जो गिरा तो उसका हाथ जाके क्या हुआ, तुलसी के पौधे में टच हो गया। मतलब वो पड़ा हुआ है और हाथ जो है वो तुलसी के पौधे में टच हुआ है। तो बस तो मतलब अच्छा, ये तो बोले कि, तो फिर ये जो मुसलमान बोला यमदूतों को कि क्या लेके जाओ इसको। तो यमदूत ने कहा अब हमारे अधिकार में नहीं है इसको लेकर जाना। क्यों? क्योंकि इसका शरीर जो है वो तुलसी के साथ टच हो गया है। तो वो मुसलमान जो है उससे इतना कन्विंस हो गया, तो फिर वो जो है आया, मतलब मंदिर आया था कंठी माला लेने के लिए। तो भक्त लोगों ने पहले तो उसको बोले नहीं नहीं तुम जाओ, पहले तुम जो है सब नॉनवेज वगैरह छोड़ के आओ, तभी जाके हम तुम्हें कंठी माला देंगे, है ना। तो फिर वो जाता है, कुछ दिन के बाद फिर आता है, सारा कुछ छोड़ देता है, फिर जाके उसको भक्त लोग कंठी माला देते हैं ना। तो कहने का मतलब क्या है कि तुलसी का इतना प्रभाव है ना, जिसके गले में कंठी माला होता है, तो फिर उसको जो है यमदूत जो है उसको टच नहीं कर पाते हैं ना। और लास्ट हम पढ़ेंगे स्कंद पुराण से। आ, श्री लक्ष्मी। हाँ पढ़ो पढ़ो। कृष्णा प्रभु जी, पांचांग प्रणाम। स्कंद हम्म, पुराण में तुलसी के बारे में एक अन्य कथन है। तुलसी सभी दृष्टियों से शुभ है। केवल उसे देखकर, केवल उसे छूकर, केवल उसे स्मरण करके, केवल उसकी प्रार्थना करके, केवल उसके सामने झुककर, केवल उसके बारे में सुनकर या केवल उसे लगाकर भी हमेशा शुभता प्राप्त होती है। जो कोई भी ऊपर बताए गए तरीकों से तुलसी के संपर्क में आता है, वे वैकुंठ लोक में शाश्वत रूप से निवास करता है। धन्यवाद। तो देखा जाए तो देखो, जो है मतलब देखा जाए तो हमें शुद्ध भक्तों की सेवा करना चाहिए, है ना। बट कोई हमारे आसपास शुद्ध भक्त हो या ना हो, लेकिन एक शुद्ध भक्त तो हमेशा तैयार रहती है हमारी सेवा लेने के लिए। वो कौन है? तुलसी महारानी। तो तुलसी महारानी हमारे है ना, हमेशा तैयार रहती है हमारी सेवा लेने के लिए ना। हम उनको, है ना, उनको टच कर सकते हैं, उनके, है ना, जो है
चरण रज ले सकते हैं, मिट्टी ले सकते हैं, है ना। उनको हम पानी दे सकते हैं, उनकी परिक्रमा कर सकते हैं, है ना। उनको हम क्या आरती कर सकते हैं, है ना। और उनके स्मरण भी कर सकते हैं। मैं कई बार मैं बाहर रहता हूँ, जैसे मैं कभी ट्रेन में जाता हूँ या बाहर रहता हूँ, तो वहां पे मैं मतलब तुलसी आरती तो मंदिर में किया जाता है, बट वहां पे भी मैं जो है प्रणाम करके हम लोग, मतलब प्रणाम करके हम स्मरण करके हैं, तुलसी आरती गाते हैं, और स्मरण में ही हम परिक्रमा कर लेते हैं, है ना। तो इसको कहते हैं स्मरण, है ना। और प्रार्थना करके, हैं, मोरो एई अभिलाष विलास कुंजे दियो बास, नयने हेरिबो सदा युगल रूप राशि। हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, मेरा ये अभिलाष है, आप विलास कुंज में हमें वास दीजिए। हैं, विलास कुंज में क्या होता है, राधा रानी और कृष्ण जो है विलास करते हैं ना। नयन हेरी वो सदा युगल रूप राशि, तो वहां पे क्या करूंगा मैं, जो है आंखों के सामने युगल रूप राशि है, जो युगल किशोर के दर्शन मैं कर पाऊंगा, है ना। तो इस प्रकार प्रार्थना करके और झुक कर प्रणाम करने से, है ना, और उनके बारे में सुनकर, जैसे अभी सुन रहे हैं आप लोग, उसे लगा कर, है, उसको सिंचन कर, या कहीं पे आप है ना लगाते हैं। जैसे कार्तिक माह में वर्णन है कि भगवान कृष्ण जो है सत्यभामा माता को कह रहे हैं कि क्योंकि तुमने जो है पिछले जन्म में आ, मेरे मंदिर में, विष्णु मंदिर था, तो उस मंदिर में वो तुलसी लगाई थी, है ना, जो सत्यभामा। तो इसी कारण, क्योंकि तुमने मेरे बगीचा में तुलसी लगाई थी, तो इसी कारण मैंने इस बार तुम्हारे बगीचा में पारिजात लगा दिया। भगवान कह रहे हैं ना, पारिजात कहाँ से लेकर आए थे, जो है स्वर्ग से लेकर आए थे, इंद्र से लड़ाई करके लेकिन नहीं, इंद्र से लड़ाई करके भगवान जो है पारिजात लेकर आए थे, है ना। और वो कह रहे हैं कि क्योंकि तुमने जो है पिछले जन्म में तुलसी लगाई थी, है, विष्णु मंदिर में, तो इसी कारण मैंने तुम्हारे बगीचा में देखो पारिजात लगवा दिया, है ना। तो इस प्रकार करने से हमेशा शुभता प्राप्त होती है, और इसी प्रकार जो है वैकुंठ लोक में शाश्वत रूप से निवास करता है ना। ओके, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। किसी का कोई प्रश्न है? यस, अहल्या देवी माता जी। जी प्रभु जी, आप जो बताएं, आप प्रिय वस्तु को अर्पित करना, जैसे आप हम्म, बताएं कि मेरे फैमिली ने मुझे अर्पित कर दिया, तो हम्म। मतलब वस्तु अर्पित करना, प्रिय वस्तु जो आपको पसंद है, या मतलब क्या प्रभु जी, समझे नहीं। हाँ, जो भी आपको प्रिय है, अगर आपका कोई बेटा प्रिय है, तो दे दीजिए मंदिर में लेकिन नहीं, जो भी आपको प्रिय वस्तु, है। मतलब वस्तु हाँ, बताया जाए। सब कुछ मतलब वस्तु, मतलब जो भी आपको प्रिय है ना, है कि नहीं। जो आपको प्रिय है वो दे दीजिए है कि नहीं, है कि नहीं। थैंक यू। हम्म, आपको कुछ खाने पीने में प्रिय है, उसी को देना चाहिए, या पहनने में प्रिय है, देना चाहिए, है, या कोई कोई आपको मतलब मतलब जिसकी, त्याग देना चाहिए। हाँ, आप मतलब भगवान को अर्पित करना चाहिए, कहने का मतलब है जी, भगवान को अर्पित करना चाहिए, है, ठीक ना। जी प्रभु जी। ईशु कुमार। हरे कृष्ण प्रभु जी। हम्म, प्रभु जी, जैसा कि आपने कहा था कि भगवान के वीडियो प्रति शरणागत होना। वीडियो ऑन करो। प्रभु जी, थोड़ा लाइट चला गया है तो वीडियो ऑन नहीं कर सकते। ओके, बोलो। जैसे कि आपने कहा था भगवान के प्रति शरणागत होना पूर्ण रूप से, तो यदि हम्म, प्रभु जी, जैसे कि कोई मनुष्य है अगर जीवन भर पाप कर्म में लिप्त रहता है और अंत में भगवान को शरणागत हो जाता है पूर्ण रूप से, तो क्या उसका पाप मिट जाएगा प्रभु जी? पीछे से कौन कह रहा है?
देखिए, शरणागत होना तो इतना आसान बात नहीं है ना। शरणागत का जैसे हम बताए थे ना, शरणागत का 6 लक्षण है ना। शरणागत सिर्फ कहने से शरणागत नहीं हो जाता है व्यक्ति, है ना। शरणागत मतलब क्या है कि उसके इच्छा पूरा शुद्ध हो जाते हैं, है ना। उसका इच्छा पूरा शुद्ध हो जाते हैं, है ना। मानस देह गेह जो किछु मोर अर्पिलो तुआपदे नंद किशोर। है, मेरा मन, मेरा शरीर, मेरा आत्मा, है ना, जो भी है मेरा, मैं आपके चरणों में समर्पित किया, है ना। तो शरणागत का जो है 6 लक्षण कहा जाता है ना। दैन्य आत्मनिवेदन, गुप्तत्व वर्ण, अवश्य राखिवे कृष्ण विश्वास पालन, भक्ति अनुकूल कार्य, कार्य स्वीकार, भक्ति प्रतिकूल कार्य वर्जन अंगीकार। तो क्या क्या लक्षण है? एक तो दैन्य है, बहुत विनम्र रहेगा वो व्यक्ति, है ना। आत्मनिवेदन मतलब अपने आप का सब कुछ वो जो है सौंप देगा। हम्म। और भगवान को वर्ण करेगा वो, है ना, मतलब भगवान के बिना और कोई नहीं है मेरा। हम्म। और अवश्य राखी वे किशोर, और विश्वास रखेगा कि कृष्ण मेरा जरूर रक्षा करेंगे, उसके लिए मुझे इधर उधर कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। और भक्ति अनुकूल कार्य स्वीकार, जो भक्ति के लिए अनुकूल है उस कार्य को स्वीकार करेगा, और भक्ति के लिए जो प्रतिकूल है उसको वर्जन करेगा, है ना। तो ये 6 लक्षण जिसके पास है उसी को कहते हैं कि शरणागत, है ना। शरणागत ऐसा नहीं कि कोई जो है वो कहेगा कि मैं तो भगवान आपका शरणागत हो गया हूँ, सिर्फ वचन से शरणागत नहीं होता, है ना। समझ में आ रहा है यशु कुमार जी? जी, जैसे कि भगवान के अनुकूल कार्य करना, हम्म। मतलब जो भगवान को पसंद हो। हम्म। जी, पहले समझ गए ये वाला। हरे और कृष्णा। प्रतिकूल प्रतिकूल जो है उसको वर्जन करेगा, है ना? विनम्र रहेगा, एकदम विनम्र रहेगा, है ना। कोई भी उसको मतलब ये नहीं कि मैं इतना बड़ा हूँ, है ना, मैं इतने गुणवान हूँ, मैं इतना धनवान हूँ, है ना, है कि नहीं। और जी विश्वास रखना कि कृष्ण ही जो भी करेंगे, कृष्ण ही करेंगे, कृष्ण अगर मार देंगे तभी भी मुझे स्वीकार है, चाहे मुझे जी आलिंगन करे, चाहे मुझे जो है किक आउट कर दे। तो ये सब क्या है? शरणागत का लक्षण। अगर ऐसी प्रकार शरणागत हो जाता है तो भगवान कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, यह अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचौ। मैं फिर क्या करूंगा? उसका सारा पापों को मुक्त कर दूंगा, है ना। उस प्रकार शरणागत होगा तब तब जाए, ठीक जी ना। जी, समझ गए अच्छे कर। हरे कृष्णा। साक्षी सुमन। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, ये आपने एक पॉइंट बताया था जिसमें उसमें था कि हमें सेंस ग्रेटिफिकेशन के प्रति रुचि नहीं रखनी चाहिए, अगर है तो भगवान को समर्पित कर देना चाहिए। पर प्रभु जी, सेंस ग्रेटिफिकेशन तो हर किसी के अंदर होता है, वो किसी ना किसी तरह से वो अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहता है, तो वो इसको भगवान के प्रति कैसे समर्पित कर सकता है? हम्म। फॉर एग्जाम्पल, मुझे हलवा खाना अच्छा लगता है ना। हलवा खाना एक समय में मुझे लगता है कि दिस इज मतलब ए वे ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन फॉर मी, है ना। बट उस हलवा को मैंने क्या किया? भगवान को अर्पित किया, और भगवान को अर्पित करके, है ना, अर्पित करके फिर मैं उसको प्रसाद के रूप में पा रहा हूँ, है ना। तो दोनों हो रहा है, दो मेरा भी अगर सेंस ग्रेटिफिकेशन हो भी रहा है, बट वो किसको लेकर हो रहा है? कृष्ण के प्रसाद को लेकर हो रहा है, समझिए ना। तो उसी प्रकार मैंने एक एग्जाम्पल दिया, तो उसी प्रकार जहां जहां पे भी ऐसा है तो उसको भगवान को समर्पित करके करना चाहिए। जैसे प्रभु जी, किसी किसी को बहुत मतलब ड्रेसेस पहनने का शौक होता है, किसी को मतलब हर किसी का अपना है, बहुत सारे मेकअप करने का शौक होता है, बहुत सारी चीजें ऐसी चीजें होती हैं जो नहीं करनी चाहिए, वो भी इच्छा होती है, तो फिर वो सारी चीजों को कैसे अर्पण करना? हाँ, है ना। जैसे गोपियां भी अपने आप को सजाती थी, किस लिए सजाती थी? कि कृष्ण देखेंगे। कृष्ण, मतलब पहले तो वो सोचती थी कि क्या है ये सब एकदम, है ना,
दिस इज बॉडीली, बॉडीली थिंग्स क्यों सजाना है। फिर सोचते थे नहीं, कृष्ण को अच्छा नहीं लगेगा अगर हम अपने आप को नहीं सजाएंगे तो, है ना। तो फिर अपने आप को सजा के कृष्ण के सामने जाते थे, है, ताकि कृष्ण जो है प्रसन्न होंगे, है। तो इसी प्रकार सजाना है तो किसको दिखाने के लिए, कृष्ण को दिखाने के लिए, ना कि अन्य बाकी लोगों को दिखाने के लिए। इज इट जी ओके? प्रभु जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। ओके, हम यहीं पे विराम देते हैं। हरे कृष्णा, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय, आप सब गौर भक्तवृंद की जय। हरि हरि।